घने सुनसान और पुरस्रार जंगल के बीचों बीच एक 12 साला लड़का अयान अपने दादा की दी हुई एक खोई हुई कुतुबनुमा कंपास की तलाश में निकला था। जंगल खामोश था, मगर कुछ ज्यादा ही खामोश। अचानक एक खौफनाक धाड़ सुनाई दी। अयान की सांसें रुक गईं। झाड़ियों के पीछे से एक बहुत बड़ा शेर निकला। उसकी सुनहरी आंखें अयान को घोर रही थीं, मगर वो हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वो शेर अयान के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, जैसे वो उसकी हिफाजत कर रहा हो। अयान डरते डरते पीछे हटा। शेर उसके साथ साथ चला, मगर फासले पर रहा। इसी लम्हे एक जोरदार आवाज आई, चर्र रुक। अयान एक छपी हुई लकड़ी की तख्ती पर कदम रख चुका था, और वो नीचे गिर गया। वो एक पुरस्रार कदीम गार में गिरा, जहां चमकते हुए फफूंदी नुमा पौधे दीवारों को रोशन कर रहे थे। दीवारों पर बनी तस्वीरों में शेर दिखाया गया था, खजाने की रखवाली करते हुए। अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। एक निकाब पोश शिकारी हाथ में बंदूक लिए सामने आए। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, बच्चे। अयान का सांस राख गया। जैसे ही शिकारी ने बंदूक उठाई, शेर ऊपर से गार में कूदा, धाड़ता हुआ। उसने शिकारी को जमीन पर गिरा दिया। अयान ने हिम्मत की, एक लकड़ी उठाई और शेर की मदद की। शिकारी वहां से भाग निकला। अयान ने शेर की तरफ देखा और हैरान रह गया। शेर के गिले में एक पुराना टूटा हुआ कॉलर था, जिस पर MR यानी इसके दादा के इब्तिदाई हुरूफ लिखे थे। ये वही शेर था जिसे अयान के दादा ने कभी बचाया था। अयान की आंखों में आंसू आ गए। शेर ने खामोशी से अयान को जंगल के बाहर तक छोड़ा और बगैर कुछ कहे वापस घने दरख्तों में गुम हो गया। तब से लोग कहते हैं, एक राज छुपा है जंगल में, एक शेर जो सिर्फ नेक दिलों को नजर आता है।